हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और इस टाइप की वीडियो देखे आपको काफ़ी टाइम हो गया, मुझे पता है। और मैं भी आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि मुझे इस टाइप की वीडियोस बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं टाइम मिल रहा था? बिकॉज आई एम रनिंग माई स्टार्टअप एज वेल, तो उसके ढेर सारे काम होते हैं, दिन भर होते हैं। एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी जर्नी है जो बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है, ठीक है। बट स्टिल आई हैव कमिटेड टू माई सेल्फ कि मैं अपना स्टार्टअप, अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी दोनों ही बहुत अच्छे से फॉलो करने वाला हूँ। किसी एक में भी मैं कंसिस्टेंसी का गैप नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो अब ऐसी वीडियोस ना बनाने का एक रीज़न इसलिए था क्योंकि हम बहुत टाइम से पॉडकास्ट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज हैं, ठीक है। हमने 5 से 6 पॉडकास्ट अभी तक पब्लिश कर दिए हैं। कुछ हमने पॉडकास्ट अभी तक रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं जो पब्लिश करना बाकी हैं, जो एडिट हो रही हैं अभी। और भी हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट अभी हमने शेड्यूल कर रखे हैं बहुत सारे लोगों के साथ। अब क्या होता है कि जब आप किसी भी गेस्ट को इनवाइट करते हो तो आप 100 गेस्ट को इनवाइट करते हो, उसमें से कोई 2 हाँ बोलते हैं, ठीक है। 98 तो मना कर देते हैं। फिर उनसे दोबारा फॉलो अप लो, फिर से फॉलो अप लो, और ये फॉलो अप का सिलसिला हफ्तों चलते रहता है। तो अब इन सारे कामों में हम इस तरह की वीडियोस बनाना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि इस टाइप की एक वीडियो तो बनती है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अभी तक हमने अपने स्टार्टअप में क्या क्या कर रखा है, और लास्ट के महीने में, इस न्यू ईयर में हमने अपने स्टार्टअप का क्या क्या काम करा, हमारी जर्नी कैसी रही, और हमने क्या क्या एक्सप्लोर करा, कंटेंट क्रिएशन से क्या क्या सीखा, और भी ढेर सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने MVP से। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी का नाम है प्राबनी एआई, ठीक है। तो सबसे पहला हमारी प्राबनी एआई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो रही है, ठीक है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एज वेल एंड टू एवरी वन हु इज़ अ पार्ट ऑफ आवर स्टार्टअप बिल्डिंग जर्नी, ठीक है। सून हमारी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने अपने कंपनी का ऑब्वियसली पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया मार्केट में, दैट इज़ कॉल्ड badcoder.in। उस पर हमें अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं, अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं। हमें बता रहे लोग कि हम कहाँ कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं जिन्हें हम डे बाई डे सुधार रहे हैं। तो बैड कोडर का भी एक फुल फ्लेज्ड वर्जन आना बाकी है, जो कि उसका वर्जन 3 होगा। वर्जन 1 वर्जन 2 हम पुश ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वर्जन 3 भी हम उसका लॉन्च करने के प्रिपरेशन में, और जल्दी हम लॉन्च कर देंगे। तीसरी चीज़ कि वी आर रेजिंग फंड्स, लाइक अभी हम लोग फंड रेज के भी प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं। ख़ासतौर से मैं काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज हूँ, मैं काफ़ी लोगों से डेली मिल रहा हूँ, फंड रेज के बारे में बातें कर रहा हूँ, पिच डेक्स अपनी पिच कर रहा हूँ। और 100 लोगों को पिच करते हैं, उसमें से 2 हाँ बोलते हैं, आगे की मीटिंग्स होती हैं, कुछ लोग घोस्ट कर देते हैं, कुछ लोग आपको इग्नोर कर देते हैं। तो ये तो हमेशा होगा। सपोज आज आप अगर 1 लाख रुपए रेस कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए, तो अगर आप 100 लोगों के पास जाओगे तो 98 मना कर देंगे। 2 लोग उसमें से आपके पास आएंगे, मानेंगे, उसमें से भी शायद बहुत कम चांसेस रहते कि कोई एक इन्वेस्ट करेगा। या फिर अगर आप 100 करोड़ रेस करने जा रहे हो और आप 100 लोगों के पास गए हो, तो उसमें से भी 99 लोग आपको मना कर देंगे। कोई एक आधा भूला भटका रहेगा जो आपकी बात सुनेगा, समझेगा, आपको टाइम देगा, और फिर जाके आप में इन्वेस्ट करेगा। और ये महीनों का प्रोसेस होता है। तो ये सब कुछ बिल्कुल ही ईजी जर्नी नहीं होती है। इंस्पायर्ड बीइंग द फैक्ट कि अब मैं स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ, उसके साथ ही साथ मैं अपना खुद का पॉडकास्ट चैनल भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं डेली आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लाता हूँ, और आप लोगों से भी ज़्यादा मैं खुद के लिए वो पॉडकास्ट करता हूँ, क्योंकि उन सारे पॉडकास्ट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी तक हमने 5 से 7 पॉडकास्ट कर चुके हैं, और भी हम सारी ढेर सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद और भी अगर आपको अपडेट दूँ तो हमने फंड रेस की बात कर ली, हमने अपने MVP की बात कर ली, हम अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी की बात कर ली। सॉरी, मैं इंस्टाग्राम पे उतना कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ। आई एम वेरी इंडल्ज्ड इनटू क्रिएटिंग मोर कंटेंट ऑन यूट्यूब ओनली, ठीक है। बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं शॉर्ट्स और रील्स और इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ, ठीक है। बाय द वे, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं व्लॉग भी करूँगा। इस टाइप की वीडियोस आई कैन डू, पॉडकास्ट आई कैन डू, लेकिन व्लॉग इज़ अ वन थिंग दैट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी डेली लाइफ इस तरीके से कभी डॉक्यूमेंट कर पाऊँगा। मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था। एज सच मुझे कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा कैमरा के सामने रहना, हर चीज़ अपनी दिखाना, इवेंट में जा रहे हो वो भी शो करना। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास एक्चुअली बहुत कुछ है डॉक्यूमेंट करने के लिए। मैं ढेरों इवेंट्स में जाता हूँ, और वो काफ़ी अच्छे लेवल के इवेंट्स होते हैं। उसमें मुझे ढेरों लोग मिलते हैं नेटवर्क करने के लिए,
और मेरा नेटवर्क काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट कम्युनिकेशन, लेकिन एक हेसिटेशन थी कि अपनी डेली लाइफ को कैसे डॉक्यूमेंट करूँ, वो भी हमने ओवरकम किया और अभी तक हमने 3 व्लॉग्स पुश कर दिए हैं। अभी मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साइड बाय साइड हम एक और व्लॉग शूट कर रहे हैं जो कि अपने चैनल पे हम पब्लिश करेंगे। तो ये थी हमारी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। उसके अलावा अगर आप पूछो तो मैं लिंक्डइन पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था मिस्टर अभिषेक अग्रवाल के साथ। तो उनसे बात करने के बाद हम लोग बिहाइंड द पॉडकास्ट हम जब बातें कर रहे थे, तो उनसे बातें करने के बाद मुझे लिंक्डइन की एक्चुअली समझ में आई कि अगर आप लिंक्डइन पे भी अगर आप एक्टिव रहे तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे एक्टिव रहने के और उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स बताए, और उन्होंने मेरे को बहुत पुश किया है कि यू शुड लाइक राइट ऑन लिंक्डइन अ लॉट, अपनी जर्नी शेयर करो। तो मैं लिंक्डइन पे भी काफ़ी एक्टिव हो चुका हूँ, मतलब डेली मैं 2 से 3 थ्रेड्स तो कम से कम कर ही देता हूँ। लिंक्डइन पे मेरा बहुत ज़्यादा आजकल टाइम जाता है पॉडकास्ट के लिए गेस्ट को इनवाइट करना, वहाँ पे फॉलोअप्स लेना, फंड रेज के लिए इन्वेस्टर से बातें करना। तो लिंक्डइन इज़ अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू टॉक एंड मेल तो ऑब्वियसली इज़ अ थिंग कि आप किसी से मेल पे कांटेक्ट करो। तो इन सब के अलावा अलावा और क्या हो रहा है, घूमने अभी मैं जाता नहीं, क्योंकि मेरा पूरा अगर दिन में 24 घंटे तो मेरा 23 घंटे मेरा काम में ही जाता है, और 1 घंटे अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ तो भी मैं काम के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं पार्टीज़ नहीं करता, मैं कहीं चिल मारने नहीं जाता। मैं अभी अभी भी बैठा हूँ कहीं पे भी, तो यहाँ पे मैं काम के सिलसिले में आऊँ, यहाँ पे मेरी एक मीटिंग है, यहाँ पे मैं एक व्लॉग भी शूट कर लिया हमने इसी बहाने, कुछ कंटेंट के पीसेस हम बनाएंगे और भी ढेर सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन इंजॉय करने का टाइम मिलता नहीं है, और काम ही इंजॉय है, सब यही चिल है। तो इसके अलावा एडिटिंग भी मैं एडिटिंग वैसे तो मुझे आती है, लेकिन जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं खुद एडिट कर देता हूँ, जब जब नहीं मिलता है तो मैं किसी और को बोल देता हूँ, वो एडिट कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ गोइंग। और भी हम ढेर सारी चीज़ें अपनी कंपनी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। वो भी देखते हैं कब तक कैसे हो पाता है। आई वॉज इन ए आई समिट, इंडिया इम्पैक्ट ए आई समिट हुआ, उसमें आई वॉज वेरी मच इंडल्ज्ड थ्रू आउट द वीक। उसमें मुझे ढेर सारे लोग मिले और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिले। आई गेट अ चांस टू लिसन मिस्टर राज शमानी, फिर आई गेट अ चांस टू जिनको मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा था, मिस्टर आकृत वैश्य, who is the founder of who is the co-founder and co-founder of Activate Venture Capital। फिर उसके बाद मैं खोसला मिस्टर खोसला से मिला, इन हु इज़ द ओनर ऑफ खोसला वेंचर्स। फिर और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फर्म के लोगों से मिला। उसके अलावा मैं बाहर के बहुत ज़्यादा फ्रेंच डेलीगेट से मिला। फिर नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कुछ लोगों का मिलने का मौका मिला। यूनिसेफ से लोगों से मिलने का मौका मिला। जो वर्ल्ड वाइड लीडर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उन सबको लाइव देखने और सुनने का मौका मिला। हमारे प्राइम मिनिस्टर को दूसरी बार देखने का मौका मिला। पहली बार राइजिंग राजस्थान जब मैं जयपुर में था तो वहाँ पे आई सॉ हिम, एंड बिलीव मी, whenever he speaks it is very inspiring to see कि at this age he is like so much working and we are so young and like हम lazy हो जाते हैं, तो कभी कभी that is also very inspirational। तो यही सब चल रहा है लाइफ में, एंड सोचा कि मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। मैंने सोचा था कि एक क्यू एन ए वीडियो भी लेकर आऊँगा, तो एक और क्यू एन ए वीडियो करेंगे, जल्दी करेंगे। अगर आपको कोई मुझसे सवाल पूछने तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू गाइस, अपने फीडबैक्स दो, अपने क्वेश्चंस पूछो, जो भी करना है भर दो एकदम से। एंड एक और चीज़, हमारे पहले पॉडकास्ट पे 1000 व्यूज़ कंप्लीट हो गए यार, मोर देन 1000 व्यूज़। शॉर्ट्स पे कंप्लीट हुए थे, लेकिन किसी भी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पे, और वो भी आधे घंटे के पॉडकास्ट पे कंप्लीट हो जाएंगे, मैंने अभी तो नहीं सोचा था। बट थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारे 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। एंड 100 सब्सक्राइबर्स वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग कहेंगे कि ये कौन सी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मैंने कहीं तो सुना था कि किसी रील में शायद सुना था मैंने कि अगर एक रूम में 100 लोगों को भर दो तो इमेजिन करो वो कितने सारे लोग होंगे। तो 100 इज़ अ बिग नंबर, इसे छोटा नहीं समझते हैं। 100 लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, 100 लोग हमें सुन रहे हैं, 100 लोग हमारी जर्नी के साथ हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। और आप लोग मेरी जर्नी को इतना पसंद कर रहे हो, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, आई लव ऑल दोज कमेंट्स। तो बस यही था आज का हमारा पूरा ये वीडियो, जिसमें मैंने सारी अपडेट्स दे दी हैं आपको कि अभी तक ज़िंदगी कैसे चल रही है, हाउ इज़ 2026 सो फार, हमारे स्टार्टअप में क्या काम हो रहा है, हमारे कंटेंट में क्या काम चल रहा है। और भी ट्रस्ट मी, हम ढेर सारा काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें लाने वाले हैं। तो हमने कंपनी के अमेजिंग प्रोडक्ट्स आप तक डिलीवर करने वाले हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके अलग वर्जन्स डिलीवर करने वाले हैं, ढेर सारे पॉडकास्ट लेकर आने वाले हैं आप सभी के लिए, और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़, और ढेर सारे व्लॉग्स भी लाने वाले हैं। जहाँ पे भी मैं जाऊँगा आप हर जगह मुझे देखोगे, हर एक इवेंट में, और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ों के साथ। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट में बताओ क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, क्वेश्चंस पूछो भर भर के, मैं अगली वीडियो में सब कुछ का रिप्लाई करूँगा। एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू, एंड
साइनिंग ऑफ।